बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमारे पास बड़ा अच्छा घर था, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, बड़ा नाम था हमारा, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, अचानक पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आई और हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी नौकरियां सब कुछ बर्बाद हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैं टेस्टमनियां सुनता हूं, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनता हूं, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं तो बहुत सारे लोग आकर मुझे बताते हैं आज बहुत सारे लोगों के पास आशीषें तो हैं, लेकिन सुनकर जाओ कि शैतान उनकी आशीषों को चुरा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि मेरी आशीषें गिर गई हैं, पता नहीं अचानक क्या हुआ कि हम गरीब हो गए, अचानक पता नहीं क्या हुआ। सुनना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि शायद मेरे जीवन में कोई भी आशीष नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को इस बात के लिए समझना है, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। लड्डू जहां जरा यार, और परमेश्वर काम करेगा आज आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। लेकिन लोगों को समझना है कहां से गिरी आपकी आशीषें, कहां से घट गया वो घर, कहां से घट गया आपका पैसा, कहां से घट गया वो बैंक बैलेंस। कह रहा है कारण बाइबल बताती है, कह रहा है वो कारण है आपके अंदर का एक छिपा हुआ पाप, उसका नाम है जलन, उसका नाम है ईर्ष्या, उसका नाम है जलन। मेरी बात को जितने लोग समझ रहे हैं, कह रहा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन जानना है बार बार कि परमेश्वर मेरी दुकान पिछले साल ज्यादा चलती थी, इस साल ज्यादा क्यों नहीं चली, मेरी सेवकाई पिछले साल इतनी बढ़िया थी, इस साल कैसे नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को, पास्टरों को, विश्वासियों को या किसी भी व्यक्ति को डाउट है अपने काम पर कि पिछले साल मेरे पास इतना पैसा आया, इस बार क्यों नहीं आया, इस बार मेरा बिजनेस क्यों डाउट हो गया, क्या प्रॉब्लम्स थी। मैं उन प्रॉब्लम्स का आपको निचोड़ बता रहा हूं कि बाइबल बता रही है, मुझे पवित्र आत्मा ने रात 12 बजे बताया कि बेटे लोगों को बता, कह रहा है कि उनके अंदर की जलन और ईर्ष्या उनको उभरने नहीं देती, उनको ऊपर नहीं आने देती, इसलिए आपका बिजनेस डाउन है, इसलिए लोगों के काम डाउन पर डाउन पड़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते, शाऊल एक राजा था, सिर्फ एक जलन के कारण, एक ईर्ष्या के कारण दाऊद से जिस दिन से वो जलन करने लगा कि, और जलन करने का कारण क्या था, कुछ भी तो नहीं था। शाऊल इतना लंबा था जितना दाऊद लंबा नहीं था, शाऊल जितना सुंदर और गोरा था इतना दाऊद नहीं था, वो तो छोटे हाइट का था, इतनी हाइट भी नहीं थी उसकी, लेकिन फिर भी वो जलन कर रहा था। लेकिन किस बात के लिए, क्योंकि वो कह रहे कि जीत कराता था, जो भी जंग में जाता था जीत कराता था। कह रहे कि कोई ना कोई जलन, कह रहे कि दाऊद का पीछा करने लगी और शाऊल कह रहा कि उस दिन से राजा के पद से गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। आज लोग, जो लोग जेलस करते हैं एक दूसरे से कि इसका बिजनेस चल गया, मेरा बिजनेस आज तक नहीं चला, ये बढ़ गया, मेरा बिजनेस आज तक नहीं बढ़ा, तो वो लोग, मैं कह रहा हूं कि कभी भी ऊपर नहीं जाते, वो हमेशा नीचे जाते हैं। मैं ऐसे ही देख रहा था कि एक बार एक नाइजीरियन व्यक्ति और एक साउथ अफ्रीकन व्यक्ति और एक हरियाणा का व्यक्ति, दो जन एक हॉस्टल में पढ़ते हैं और हॉस्टल में पढ़ने के बाद उनको एक दिन आपस में दोस्ती लगती है और वो कहते हैं यार आज हम ना पढ़ेंगे नहीं, अब हम भगवान को खुश करेंगे। और वो एक पहाड़ी पर बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए जाते हैं। और जब दोनों भगवान को खुश करते हैं तो भगवान प्रकट होकर पूछते हैं नाइजीरियन से कि नाइजीरियन बता तुझे क्या चाहिए। बोलता है कह रहा मैं इतना काला हूं, मुझे गोरा बना दो, और उसको भगवान उसको गोरा कर देते हैं। और आजकल की औरतें ये वाली प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उनको पता आजकल वो फेयर एंड लवली चलती है, वो नकली क्रीम लगा लो भाई साहब, काली भी गोरी लगती है। और यहां पर करे कि वो हरियाणा वाले के पास जब भगवान आया तो हरियाणा वाले से पूछा, कह रहे बोलो बेटा आपको क्या चाहिए। हरियाणा वाला भाई साहब पता क्या कह रहा है, हरियाणा वाला कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना परिवार, ना बच्चे। कह रहे ये मेरे दोस्त को जो तूने काले को गोरा बनाया ना, इसको फिर से काला बना दे इसको फिर से काला कर दे। उसके अंदर जलन है, ये जलन कि मेरा दोस्त नहीं काले से गोरा होना चाहिए। और मैं भी देख रहा था, जिस दिन मैं गोरा हुआ ना, मेरा दोस्त भी मेरे से सड़ रहा था, कह रहा इसको क्या हो गया आजकल बड़ा गोरा होता जा रहा आज आपके पड़ोस में भी ऐसा कोई बैठा होगा, जल रहा होगा, भुन रहा होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो सूंघ कर देखो स्मेल तो नहीं आ रही। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, देखो
स्मेल तो नहीं आ रही कहीं जलने भूलने की। आजकल की औरतों का भी यही स्टाइल है, उनके 4 मकान छोड़कर 5वें मकान का बच्चा अमेरिका चला जाए, उनकी तरफ से कनाडा चला जाए, उनको दुख नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ताए दा मुंडा, उन्होंने भैन दा मुंडा, सगा मुंडा अगर अमेरिका चला गया ना, इत्थे दर्द होएगा उन्होंने। ऐ किद्दां चला गया, साडे वाला किद्दां रह गया। आज ईर्ष्या से भरे हुए हैं लोग, जलन से भरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं यही कारण है कि आप ऊपर नहीं आ रहे। लेकिन याद रखना, कह रहा है जिस दिन कह रहा है कि आप कह रहा है ये जलन करना छोड़ देंगे, एक डबल मस्से को लेकर जाएंगे यहां से यीशु मसीह के नाम में, एक डबल अनॉइंटिंग को लेकर जाएंगे। कि एलिया के पास एलीशा जब उसका चेला आया और उसने एलिया को कहा, एलिया को पता था कह रहा कि अब ये भगवान के पास जाने वाला है एलिया, और उसको एलीशा उसके पास आता और बोलता है, उसके लोग उसको चिढ़ा रहे होते हैं, उसके दोस्त उसके चिढ़ा रहे होते हैं, कह रहे तेरा प्रॉफिट तो अब ऊपर जाने वाला है और अब तू कौन सी मिनिस्ट्री में सेवा करेगा, तो हमारी मिनिस्ट्री में आ जा। लेकिन उसी समय वो उनको बोल रहा था, कह रहा चुप कर। लेकिन जब वो एलिया के पास गया तो उससे क्या मांग रहा था, उससे बोल रहा था, कह रहा है कि तू मुझे ऐसी अनॉइंटिंग दे, तेरे से भी डबल काम करने वाली अनॉइंटिंग। लेकिन एलिया ने उसको कहा, कह रहा ठीक है मैं तुझे वो अनॉइंटिंग दूंगा, लेकिन अगर तू मुझे लिखा, अगर तू मुझे आज ऊपर उठते हुए देख लेगा, ऊपर उठते हुए, अगर तू आज मुझे ऊपर उठते हुए देख लेगा, तो कह रहा है कि एक डबल अनॉइंटिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अरे यही तो इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान ऊपर उठता हुआ तो नहीं देख सकता, इंसान अपने पड़ोसी को ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकता, इसकी बच्चे की नौकरी लगता हुआ नहीं देख सकता मैं, इसके घर में गड्डी कितना की मैं देख नहीं सकती, आज उठते हुए नहीं देख सकते। लोग चलते हैं, सामने वाला भाई साहब कोठी बना रहा होता है, उससे मकान जब अच्छा बनने लग जाता है उसको शराब दे देते हैं, चल इसका मकान साढ़े तो वधिया बने ही ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिन्होंने शराब दोगे लग जूगा। लग गया शराब। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि आज जब आप जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, ये कारण है। एलिया जानता था, एलिया ने कहा सुन, कहता बहुत प्रॉफिट आते हैं मेरे पास अनॉइंटिंग मांगने के लिए, बहुत पास्टर आते हैं मेरे पास अनॉइंटिंग मांगने के लिए। कह रहा मैंने किसी को नहीं दिया आज तक। कह रहा जा तेरे को देता हूं, लेकिन एक बात सिखा कर भेज रहा हूं। कह रहा अगर तू किसी से नहीं जलेगा, कह रहा तू उठते हुए देख लेगा मुझे ऊपर, कह रहा कि हाँ देखूंगा। कह रहा अगर तू मुझे ऊपर उठते हुए देख लेगा तो आज डबल मस्सा उतरने वाला है तेरे पर यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। कह रहा कि अगर आज आपके पास, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, लेकिन आपको लोग चिढ़ा रहे हो, लोग जला रहे हो आपको, मैं कह रहा हूं कि आप, कह रहा शैतान के चक्कर में मत आना, चाहे वो आपसे कितनी ईर्ष्या करें। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि एक दिन आपका आएगा, अगर आप ब्लेस करते हैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पास्टर को ब्लेस करते हो। आज बहुत सारे लोग सड़ते हैं। कह रहे जब पास्टर चर्च के अंदर कार ले लेता है, अच्छा घर ले लेता है, लोग चिढ़ते हैं, सड़ते हैं, बोलते हैं, कहते ओह साढ़े पैसे दी गड्डी ले ली, अच्छा साढ़े पैसियां दा मकान बना लिया, अच्छा साढ़े पैसियां दा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को कभी ऊपर नहीं उठाता। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इस पास्टर को ब्लेस कर, जो बोलते हैं मेरे पड़ोसी को ब्लेस कर, जो बोलते हैं मेरे परिवार के मेंबर को ब्लेस कर, जिस दुकान पर मैं गया हूं उस दुकान वाले को ब्लेस कर। मैं कह रहा हूं कि यही रास्ता है। मैं कह रहा हूं कि आप जिस चीज को ब्लेस करके जाओगे उससे ज्यादा अमीर हो जाओगे 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। ये अमीरी पर रिच होने का पहली सीढ़ी है, याद रखना। ये रिच होने की पहली सीढ़ी है जब आप दूसरे को ब्लेस करते हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, अंदर से बहुत मुश्किल है। अगर मेरी सहेली, मान लो 2 लड़कियां यहां पर खड़ी हो और वो कह रही हो है इसकी तरह, इस लड़की की सहेली जब मर्सिडीज लेकर आ जाए तो क्या होगा? ये सड़ेगी, बुनेगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से कर रही होगी, पास्टर ने कहा है ब्लेस करती हूँ परमेश्वर टूटी फुट्टी से तो मेरे को भी दे दे इसको चल टूटी फुट्टी मेरे को भी दे। अंदर चल रहा होगा, बहुत मुश्किल से हम ब्लेस करते हैं। लेकिन याद रखना, कह रहा है जब आपके सामने कोई आपसे महंगी गाड़ी लेकर आए, याद रखना अगर तुमने ब्लेस कर दिया, तुम उसी साल में उससे डबल वाली महंगी गाड़ी लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? जलने के लिए, भुनने के लिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, करो देखो स्मेल तो नहीं आ रही? आपके पड़ोस में से मुझे जलने भुनने की स्मेल तो नहीं आ रही? अगर जलने भुनने की स्मेल आती है, उठ जाना वहां से,
मेरी बात सुनो, अगर आपके कपड़े में आग लग जाए, कपड़ा फेंक के मारोगे कि नहीं? मारोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्तियों से सावधान, जो आपसे जलते हैं, भुनते हैं। मुझे स्मेल आ जाती है कई बार, मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठना ही पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं वही दिन, वही कारण है कि उस दिन से आपके ऊपर नजर लगने लग जाती है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना ना ना, मसीह में आने के बाद नजर नहीं लगती। भाई साहब, सबसे ज्यादा नजर लगती है अगर आप सही नहीं हो। अगर आप सही हो तो कोई माई का लाला आपका मुंह काला नहीं कर सकता। याद रखना, अगर आप जलन नहीं करते, आप ईर्ष्या नहीं करते, आप ब्लेस करते हैं लोगों को। मैं कह रहा हूं याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र, एक भी हाय, एक भी शराब नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला। आमीन बोलने वाले आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तरक्की करोगे आज से चर्च। मैं कह रहा हूं मसीह लोग जब थैंक्स बोलते हैं, उनकी तरक्की होना स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं उत्पत्ति का चैप्टर, उसके 26 अध्याय को देखेंगे, उसके 13 को पढ़ेंगे जल्दी से। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे ढाई करने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहे फिलिस्तीनी लोग इसहाक के साथ रहते थे और कभी नहीं उससे जले, डा नहीं करी, कभी ईर्ष्या नहीं की उन्होंने। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई, उसकी आशीषें बढ़ना स्टार्ट हो गई। उसके खेत में 100 गुना आने लगा, उनके खेत में 50 गुना आने लगा, इनके खेत में 100 गुना आने लगा। उसकी भेड़ बकरियां बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो कह रहे वही फिलिस्तीनी लोग जो उसकी तारीफ किया करते थे, वही उससे डा ईर्ष्या करने लगे और परमेश्वर उसको बढ़ाने लगा। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज कह रहा है कि आप चर्च में आ रहे हो, आपका पैसा डबल हो रहा हो, आपके बच्चे नौकरियां लग रहे हो और आपके रिश्तेदार ही, आपके परिवार के लोग ही आपसे जलने लगे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर वो जल रहे हैं, आपको जलना नहीं है, आपको भूनना नहीं है, आपको ईर्ष्या नहीं करना, आपको उनको ब्लेस करना है। अगर आप ब्लेस करते हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपको और ऊंचा उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और ऊंचा उठना है कि नहीं चर्च? कितने लोग ऊंचा उठना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं हो सकता है परमेश्वर ने आज आपको ब्लेस किया हो, लेकिन आप को कोई ना कोई निराश कर रहा होगा, आपके बारे में बोल रहा होगा, आपके खिलाफ बोल रहा होगा। याद रखना, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो लोग आपसे जलते हैं, लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन इस बात को समझ जाना, जितना कोई आपसे कितना भी आपको दबाए, कितना भी ईर्ष्या करे, हाथ नीचे करे, कोई भी आपको दबाए, कोई भी आपके खिलाफ बोले, बाइबल बोलती है कि लोग उसके खिलाफ बोलते हैं जो लोग कामयाब लोग होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोला उसी के खिलाफ जाता है, कामयाब लोगों के खिलाफ। आप कामयाब लोग हैं, जितने लोग बोल रहे हैं बोलने दो, लेकिन याद रखना, कह रहा है कि जब आपका कह रहा पैसा बढ़े, आपके घर में कह रहा पैसे आने स्टार्ट हो, नौकरी लगने लगे बच्चे, लोग बोलते हैं मसीह लोगों को, कहते हैं ये चर्च में जाते हैं इनको पैसे मिलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अगर ऐसा कोई जन बोल रहा है, उसको बोलने दो, उसको ब्लेस करो। आप, मैं कह रहा हूं आपकी उन्नति और होती चली जाएगी, आपकी प्रोग्रेस और होती चली जाएगी। उस दिन समझ जाना, जब आपकी कोई बुराई नहीं करता, जब आपसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, इसका मतलब कि आपकी प्रमोशन नहीं होने वाली। लेकिन जब आपसे कोई बुराई करता है, आपसे कोई ईर्ष्या करता है, इसका मतलब समझ जाना कि परमेश्वर ने इस साल में मेरी आशीष पक्का ठहरा दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपकी आशीषें इस साल में आने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं जीसस ने एक जगह, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब में, बोलता है, कह रहा है कोई दीवट को नीचे नहीं रख सकता, दीपक को, कोई लाइट को नीचे नहीं रख सकता, उसको ऊपर रखा जाता है। ऊपर रखा जाता है कि नहीं? कह रहा जितने मसीह में हैं वो सब के सब लाइट है, लाइट। आपको नीचे कितना भी दबाने की कोशिश करे कोई, आपको उठाकर नीचे रख दे, लेकिन याद रखना परमेश्वर का प्रॉमिस है, कह रहा तुम्हें कोई नीचे नहीं रख सकता। अगर वो आज नीचे रख के जाएगा, कल मेरा खुदा फिर उठाकर ऊपर रखने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बिजनेस को जितना मर्जी डाउन करे, आपके बच्चे को बदनाम करे, आपके बिजनेस को, आपके चाल चलन को बदनाम करे, आपके कैरेक्टर को बदनाम करे, कह रहा जितना मर्जी करते, एक दिन फिर कह रहा 7 दिन बदनाम करेगा, 8वां दिन यीशु फिर ऊपर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जब मैं मसीह में आया हरियाणा के अंदर, मेरे को बहुत लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया।
लेकिन हर 8वें दिन एक गवाही ऐसी आती थी, परमेश्वर मुझे ऊपर ले आता था यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। जिस इंसान को कह रहे यहोवा ने ऊपर किया है, उसे नीचे कोई नहीं दबा सकता। याद रखना, कह रहा कि मसीह लोग जब अपने जीवन के अंदर चलते हैं तो ये याद रखकर चलना कि तुम मेरे खुदा की लाइट हो। लाइट, यू आर लाइट। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो यू आर लाइट। आप लाइट हो, आपको कोई नहीं दबा सकता, आप अंधेरा नहीं हो। याद रखना कि ये लाइट जहां आज अंधेरे पर भी पड़ेगी, उसके घर में भी उजाला आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप लाइट हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी मोटी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, कह रहा फिलिस्तीनियों ने कह रहे कि डा किया, ईर्ष्या किया, इसहाक के खिलाफ युद्ध किया, इसहाक को मारना चाहा, इसहाक की भेड़ बकरियों को बर्बाद करना चाहा, लेकिन उल्टा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? इसहाक और ज्यादा अमीर होता चला गया, और अमीर होता चला गया, और अमीर होता चला गया। लेकिन अगर आज आप इस मैसेज को समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप छोटी छोटी बात से घबरा रहे हो और कह रहे हो कि परमेश्वर अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, मुझे सारे लोग बोलते हैं कि तू चर्च में जीन्स टॉप क्यों पहन के आती है, उसको बोलना तेरे बाप का क्या जरा, मेरा बाप दुबई अमेरिका से भेजता है पैसे। समझ रहे ना? तेरे मेरा बाप मुझे भेजता है, इसलिए जीन्स भी पाऊंगी, टॉप भी पाऊंगी, जा करने क्या करेगा? आपको जलने और जल रहे कोई जलने दो। आज हो सकता है आपकी ब्यूटी से कोई जल रहा हो, आपके कपड़ों से जल रहा हो। एक लड़की आई और वो बोलती पापा अब मैं ना क्वायर में नहीं खड़ी होंगी। मैंने कहा क्यों? बोलती है मेरे से ना लड़कियां बहुत जल रही हैं आजकल, बहुत लोग मेरे से जल रहे हैं आजकल। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू शैतान को मौका दे रही है जीतने के लिए। शैतान ने चाल चली है कि तू हार जाए, तू लाइट ना बने, तू सबके सामने लाइट बन के खड़ी होती है कि नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि ये शैतान की एक चाल है। उस दिन से वो बोलती नहीं मैं पीछे बैठ के सेवा कर लूंगी। मैंने कहा तू शैतान को जिता कर जा रही है आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज आपको समझना है, अगर ये विचार आपका पीछा कर रहे हैं, आप दूसरों से जलने के कारण, दूसरों के बोलने के कारण आप पीछे हो गए हैं, तो शैतान जीत गया है, आप हार गए हैं। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बोलने दे जितना बोल रहा है। अगर मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं गंजा हूं, मेरे पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, चाहे कुछ भी हूं, फिर भी मैं यीशु की महिमा करने के लिए चर्च जाया करूंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को प्रमोशन आज रात से होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसहाक ने कह रहा है कि अपने देश को नहीं छोड़ा, अपनी जगह को नहीं छोड़ा, और उसी समय सब भागे वहां से। लेकिन इसहाक ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसी खेत में बोया। और बाइबल बोलती है जब उसने परमेश्वर की बात को माना, और पवित्र आत्मा बोलता है कह रहा कि उसने उसी साल के अंदर 100 गुना पाया। याद रखना, अगर इस बात को, इस वचन को सुन रहे हो, अगर चाहे आपको कोई इतना मर्जी सड़ाए जलाए, तुम्हारे को बार बार दुखी करे, परेशान करे, क्या हो गया तेरे चर्च में जाने से, क्या हो गया तेरे पास बच्चा नहीं आया तक, तेरी कोई गवाही नहीं बनी, एक टेस्ट नहीं बनी, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी बोलने दो, क्योंकि आपको नहीं पता आप कामयाब लोग हैं। कामयाब लोगों के खिलाफ बोलते हैं लोग, आप कामयाब लोग हैं। आप कामयाबी आज आपके कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा, इसी साल में आएगा। इसहाक के लिए उसी साल में रिजल्ट आया। जो लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी साल में गवाही आएगी चर्च। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो जलने जितना जलने बोल ले। देखो पड़ोस में स्मेल तो नहीं आ रही। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं जब भविष्यवाणी करता हूं, आसपास जो देख रहे होते हैं वो जल रहे होते हैं, कहते ये अपने चर्च में ऐसे ही बोलता रहता है, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा। मैं तो बोलूंगा, अपने चर्च को ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। चलो चलना है तो चलो। मैं क्या कह रहा हूं, स्मेल तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। जब दूध के पतीले पे जब पतीला सड़ जाता है तब पता लगता है रसोई में ओह कुछ लग रहा है, स्मेल आ रही है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके आसपास लग रहा है आपको, दूर हो जाओ भाई साहब, दूर हो जाओ, नेगेटिव विचारों से बाहर आ जाओ। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि आज अगर आप विश्वास कर रहे हैं और कह रहे हैं, और एलिया ने बड़ा अच्छा वर्ड्स कहा एलीशा के लिए, बोलता है कह रहा है कि अगर तू उठते हुए देख ले। अगर आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर आज आप अपने पड़ोसी को उठते हुए देख लोगे, अपने पास्टर को ऊंचाइयों पर जाते हुए देख लोगे, अपने भाइयों और रिश्तेदारों को ऊंचाइयों पर जाते हुए देख लोगे, मैं कह रहा हूं आपका बच्चा इस साल में सबसे ऊंची ऊंचाई पर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर ये जलन वाला आत्मा मेरे से दूर जाए यीशु मसीह के नाम में। पहले दूसरों को चेक करने से पहले अपने आप को चेक किया करते हैं। जब मैं कार में बैठता हूं अपने कपड़े को सूंघता हूं, स्मेल तो नहीं आ रही? आप समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोग दूसरों को सूंघते रहते हैं, केड़ा सेंट लाया, केड़ा पाउडर लाई, आज ना के नहीं आई, सेंट लाया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है पहले अपने अंदर की जलन को महसूस करो कि कहीं आप तो नहीं जल रहे, अंदर से जलना पड़ता है। अगर आप अंदर से जल रहे हो, आशीषें रुक रही हैं, ये पाप, कह रहा है यही पाप अंदर का इंसान का, कहता है उसके बिजनेस को खराब करता है, उसको गरीबी पर लेकर आता है, अपने मकान से किराए पर मकान पर आ जाता है। लेकिन अगर आज आपके अंदर जलन करना बंद हो गई है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि किराए के मकान से अपने मकान पर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपनी आशीषों को देखने वाले हो, आपके बच्चे तरक्की करेंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 37:5 में, यहाँ पर यूसुफ के बारे में पढ़ते, और देखो क्या लिखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ क्लियर लिखा है, कह रहा है कि यूसुफ ने जब अपने लिए एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि परमेश्वर उसको, उसके जो पूले हैं, कि उनके पूले गिर रहे हैं उसके भाइयों के, लेकिन उसके पूले सीधे खड़े हो गए हैं, और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और वो दौड़ दौड़ कर बता रहा था, दौड़ कर। मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, इसलिए कह रहा है कि उनके बिजनेस नुकसान में जाते हैं। जिन लोगों के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, कह रहा है बोलने में मैच्योरिटी नहीं है, कह रहा है कि एक दूसरे के साथ बात करने में मैच्योरिटी नहीं है, कि वो ड्रीम्स देखते हैं, घमंड की बातें मुंह से निकालने लगते हैं। बहुत बार कह रहा है कि शैतान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, बहुत बार आपका मुंह ही, आपका चाल चलन, आपके मन की घमंड की बातें, आपके मुंह से निकले बोल आपका बिगाड़ना शुरू करते हैं। इसलिए परमेश्वर कई बार नाराज हो जाता है और ऐसे लोगों से दूर हो जाता है। यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये क्यों गिरा पाप में, क्यों इसके जीवन में, अरे अभिषेक को लिए घूम रहा था। मैं कह रहा हूं यूसुफ के ऊपर एक बड़ा भारी अभिषेक था, और जिस अभिषेक ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर चर्च में बैठे हैं, आप चिंता ना करें, आपके ऊपर परमेश्वर ने कहा तुम मेरी लाइट हो, और लाइट के ऊपर अभिषेक होता है हमेशा। आपके ऊपर अभिषेक है। मैं कह रहा हूं कि आज से वो अभिषेक आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके घर में डबल काम करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ के ऊपर अभिषेक था, और उसको उसके रिश्तेदारों ने, उसके परिवार के लोगों ने जितना नीचे गिराया, वो उतना ऊपर जाने लगा। याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक आपके ऊपर भी है। कह रहा है जितना कोई नीचे गिराएगा, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर आप उतना ही ऊंचाई पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको निराश नहीं होना, आपको बढ़ना है। बस आपको कहना है कि मैं परमेश्वर दूसरों को भी ब्लेस करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाऊंगा। आप अगर जल रहे और भुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खराब हो जाएंगी। भले आपके पास कोई भी रहता हो, लेकिन आप उसको ब्लेस किया करो यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर कह रहा है यूसुफ के जीवन पर अभिषेक था, लेकिन अभिषेक होने के बाद भी ये दुखी क्यों रहा? आज बहुत सारे पास्टर विश्वासी यही क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं हमारे ऊपर अभिषेक भी है, हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन हम आज भी दुखी क्यों हैं? दुखी होने का कारण यूसुफ का भी यही था, और हो सकता है आप लोगों का भी, बहुत सारे लोगों को भी कह रहा है ये गलती का एहसास ना हो, आज कर लेना। क्योंकि यूसुफ के गलती क्या थी कि उसके अंदर बॉल में मेच्योरिटी नहीं थी। वो जाता, जैसे ही उसने ड्रीम्स देखा, अपने भाइयों को बोलता हेलो हेलो, तेरे को पता है तुम्हारा बिजनेस मेरे से डाउन होगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर एक दिन शासन करूंगा, तुम्हें पता है। अगर भाई साहब 4-5 बार जाके मैं आंटी को बोलूं, मैं कहा आंटी 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 है पिंक सूट वाली आंटी आंटी, इसको ही रोज में चिढ़ाऊंगा, एक दिन यही गुस्से में आ जाएगी कि नहीं? जब आप रोज ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा, यूसुफ अपने माँ बाप के पास जाता, रोज जाके उनको बोलता, पता है आपको मेरा सपना पूरा होने वाला, मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, पता है आपको कि मेरा बिजनेस तुम्हारे से ज्यादा चलेगा, पता है आपको ये होगा वो होगा। उसके बॉल ने उसको गिरा दिया, मेच्योरिटी नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हैं, उनको थोड़ा सा काम करना आ जाता है, थोड़ा सा क्वायर में गाना आ जाता है, पता है तेरे को मैं कितना अच्छा गाती हूँ, थोड़ा सा गाना आ जाता है,
थोड़ा सा प्रचार करना आ जाता है, थोड़ी सी भविष्यवाणी आ जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं भविष्यवाणी की, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं की। यहोवा बोलता है मैं जो हूं। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि आज कह रहे छोटी छोटी बातों में जब हम मैच्योरिटी नहीं रखते, अपने बिजनेस के बारे में बोल में, मसीह लोगों को घमंड की बातें मुंह से नहीं निकालना। कह रहा इसने जब इतनी बार ऐसे बोला तो उस दिन से लिखा, कह रहा उस दिन से उसके भाई उसकी डाह करने लगे, जलन करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। उस दिन से वो उसको मारने का प्लान बनाने लगे। इसलिए कह रहा है शैतान ने प्लान नहीं बनाया मारने का, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि उसके मुंह ने उसको तैयार किया था, उसके मुंह ने उसको कह रहा कि पाप में डालने की कोशिश किया। आज हो सकता है कह रहा कि आपके बोल में कोई मैच्योरिटी ना हो, आपके स्वभाव में कोई मैच्योरिटी ना हो, आप किस तरीके से बात करते हैं परमेश्वर नोट करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर घमंड का आत्मा नहीं है, परमेश्वर सबता का आत्मा है। वो अगर एक व्यक्ति को अमीर करता है तो दूसरे को गरीब नहीं करेगा, वो दूसरे को भी उसके बराबर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन आपके बोल आपको एक गरीबी एक ही लेवल पर रखते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग इस बात को सीख गए हैं कि परमेश्वर आज से तेरी मैच्योरिटी मेरे अंदर आए, तेरे वचनों की मैच्योरिटी मेरे अंदर आए, मैं कह रहा हूं कि आज आप पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आप झोपड़ी से बंगले पर जाने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले, इस साल में तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाई चलते हैं, रोमियो की पुस्तक बोलती है, कह रहा कि वो सब कह रहे कि वो ऊंचाइयों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, बोलो कि इस साल में मेरा ड्रीम्स पूरा होगा। बोलो 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 बोलो, इस साल में मेरा ड्रीम्स पूरा होगा, मेरी आशीषें बाहर आएंगी। बोलो कि पवित्र आत्मा मुझे हर एक जलन करने वाली आत्मा से बचाए रख। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वो जलन करने वाली आत्मा से बचे हुए हैं तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं एक बड़ी प्रॉब्लम्स को आपके ऊपर से खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 18 का 7, देखते हैं यहाँ पर दाऊद के ऊपर प्रॉब्लम्स कैसी आई, कौन लेकर आए, उसके अपने ही लोग थे। मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग जलन रखते हैं, जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, जो लोग जलते हैं दूसरों की आशीषों से, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। यहाँ पर शाऊल ये गलती कर बैठा, राजा था, लेकिन पढ़े देखो क्या लिखा। हाँ, और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। पढ़ो पढ़ो। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराए, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लग रहा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो किस दिन लगा, कह रहा है शाऊल दाऊद की ताक में मारने के लिए कब से लगा। इसका मतलब कह रहा है कि उसके लोग थे, कह रहा है जब वो फिलिस्तीनियों को मार कर आ रहा था दाऊद, तो उसके इजराइल की औरतें क्या कर रही थी, वो सैनिकों का और दाऊद का स्वागत कर रही थी, और वो स्वागत करते हुए मुंह से ये निकाल रही थी, क्या निकाल रही थी, कह रही दाऊद, कह रहे शाऊल ने तो कह रहे सिर्फ हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, दाऊद की बड़ाई कर रहे थे, और वो भी उसके शहर में उसके सामने उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो जल गया और वो भुन गया। देखो तारीफ करना कोई पाप नहीं था, क्योंकि जिस इंसान की तारीफ परमेश्वर कर रहा था, और जैसे ही उसने तारीफ सुनी और उसने उस दिन से फैसला ले लिया शाऊल ने कि मैं अब दाऊद को जान से मार दूंगा, अब मैं दाऊद को खत्म कर दूंगा। लेकिन याद रखना, जिसके ऊपर यहोवा का अभिषेक है उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई छिपा नहीं सकता। मैं कह रहा हूं वो उतना ही ऊंचा जाएगा। आज से मैं कह रहा हूं कि आप वो अभिषेक आज आपके ऊपर भी, आमीन बोलने वालों। मैं कह रहा हूं कि आज चाहे आपको लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके नाम को कोई कितना भी छिपा दे, आज बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, नाटक करती हैं। घर के अंदर जब वो मुर्गा बनाती हैं, चावल बनाती हैं, चाय बनाती हैं, तो उनकी भाभी आगे बोलती है, कहती मैं बनाया मैं बनाया। और वो जो बेचारी छोटी बहू होती है वो निराश हो जाती है, कहती है हाँ मेरे को बोलने का अधिकार नहीं है घर में, लेकिन छोटी बहू ने सब्जी अच्छी बनाई होती है और जाके बड़ी जाके खड़ी होती है, कहती मैं बनाया मैं बनाया। ननन जाके बोलती है मैंने बनाया मैंने बनाया। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं एक ना एक दिन तो आपकी तारीफ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितना मर्जी छिपा दो, पता लगना ही लगना है, पता लगना ही लगना है।
एक दिन ऐसे ही हो रहा था, एक दिन मेरे घर पे मेहमान आ गए और मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट मेरे आने से पहले खाना बना देना। कहते ठीक है ठीक है। और जब खाना खाया सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे, कहते बहुत अच्छा खाना बनाया। मैंने कहा आज खाना तो कुछ अलग ही लग रहा। मैंने कहा किसने बनाया खाना? कह रहे नहीं 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 मैंने बनाया, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। आपको पता है औरतें क्या करती हैं, बाजार से मंगा लेती हैं चिकन टोट, फलाना टमाटो, और घर में भाई साहब रिश्तेदारों को बोलती हैं अप्पा बनाया बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा बनाया। लेकिन छिपता नहीं है भाई साहब। रिश्तेदार करे अच्छा जी चले, मैंने कहा नहीं नहीं जाना नहीं, एक रात और खा के जाओ तुम। ओ उसी से मेरी भाई बोल रही सच्ची मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा आगे लाइन पे आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं जिसने अच्छा बनाया है उसकी आशीष छिपने वाली नहीं है, बाहर आने वाली है। अरे अगर आपने तारीफ, मैं कह रहा हूं तारीफ के योग्य हो आप, आपकी तारीफ आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं से अगर कोई चंगा हो रहा है तो आज बाहर आने वाली है आपकी प्रार्थनाएं। मैं कह रहा हूं कि आपकी तारीफ लोग कर रहे हैं, आप ना करो, लेकिन खुदा एक दिन आपकी तारीफ कराने वाला यीशु मसीह के नाम में। बेशक आपको सम्मान ना मिला हो, लेकिन परमेश्वर इस साल में आपको सम्मान दिला के रहेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बेशक किसी ने आपको दाऊद की तरह नीचे दबाने की कोशिश किया, यूसुफ की तरह नीचे दबाने की कोशिश किया, लेकिन बाइबल बोलती है जिन लोगों के ऊपर अभिषेक होता है, कह रहा है वो दबते नहीं है, वो बाहर आ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जिनके ऊपर अभिषेक है वो चमकने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस साल के, मैं कह रहा हूं अक्टूबर के महीने में आपके बच्चे शाइन मारने वाले हैं, चमकने वाले हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो चमकने वाले हैं इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई नौकरी के साथ चमकेगा इस साल में, चर्च बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चमकेंगे। अपने पड़ोसी को सूम कर देखो, जल तो नहीं रही? सारे बोलो हालेलुया। अगर आपके पड़ोस में से स्मेल आ रही है, उठ जाना भाई साहब। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज बहुत सारे लोगों को चमकाने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। कितने लोग जलन करते हैं, हाथ उठाकर बताओ। देखो एक भी नहीं करता है ना। अब मैं बताता हूं जलन कैसे कैसे करते हैं। एक आदमी को मैं देख रहा था और वो अपने दोस्त की पत्नी को ऐसे देख रहा, नजर ही नहीं हटा रहा। मैं गया, मैंने कहा मैं क्या कर रहा भाई साहब? मैंने कहा अबे साइड पे हो, क्या कर रहा है? कह रहा यार ये इतना लल्लू मेरा दोस्त और इतनी सोनी जनानी ले आया। बेवकूफ तू चल रहा है। आधे लोग ऐसे चलते हैं, चलते हैं कि नहीं? ये आदमी बड़े चालू है, मुझे पता है इनका, चलते हैं। और औरतें कैसे करती हैं? जब पड़ोस में से मैगी आंटी के पास आता ना कि लड़का दौड़ते दौड़ते हुए, आंटी मैगी आंटी देखो मेरे 100 आए। और दूसरी आंटी आती है ना, चाउमीन आंटी, बोलती है कह रही देखो इसके मुंडे के 100 में से 100 आए। वो पता क्या बोलती है मैगी आंटी को? मैगी आंटी चाउमीन आंटी को बोलती है अच्छा नकल मार ली होगी, 5 हो गया होगा, जल रही है तू, जल रही है। और चाउमीन आंटी क्या बोलती है? कह रही चल साडा नकल मार के 100 तो ले आया, तेरा तो वो भी नहीं लाया, तू क्यों जल रही है? जल रही है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से मैं जलना बंद कर रही हूं। आदमी लोगों दूसरों की जनानियों को देखकर मत चलो। सारे बोलो हालेलुया। जलना बंद करो। आपकी जनानी भी सुंदर होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और तो आपके बच्चों का फ्यूचर भी बनने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जलना बुनना बंद करो। देखो पड़ोसी से हाथ मिलाओ, देखो स्मेल तो नहीं आ रही? मुझे लग रहा आ रही है। देखो देखो चेक करो। अरे ट्रक भी समझदार है। मैं एक ट्रक वाले को देख रहा था भाई साहब, चाय पी के जा रहा भाई साहब गड्डी लेके, पीछे पता क्या लिखा है? पीछे लिखा है जल मत भुन मत रीस कर रीस। वो क्या दिखा रहा था? हम हॉर्न मार रहे थे, आगे नहीं निकल रहा था। वो कह रहा था देख जैसे मैं लाइन में चल रहा हूँ वैसे तू भी लाइन में चल। मैं कह रहा हूँ मसीह लोगों जलो नहीं भुनो नहीं। जैसे मसीह लोग प्रार्थना से आगे बढ़े हैं, जैसे पास्टर लोग प्रार्थना से आगे बढ़े हैं, ऐसे ही प्रार्थना करते हुए राम राम से पीछे पीछे चलो। एक दिन तुम नंबर 1 होने वाले हो, नंबर 1। तुम्हारा खोया हुआ वापिस आने वाला है। जो तुमने खो दिया इस साल में वापिस मिलेगा। मैं कह रहा हूं चलो नहीं, उसका अगर इस साल में मिल गया तुम्हें नहीं मिला। मैं कह रहा हूं 100% इसी साल में तुम्हारा भी वापिस आने वाला। चर्च जो बच्चे आशीषित नहीं हुए इस साल में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो गए नहीं? आप तैयार हो गए नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं तेरी तरक्की देखकर जलूंगा। आज से आप एक दूसरे की तरक्की देखकर जलोगे तो नहीं? जलोगे तो नहीं?
विश्वास करते हो? मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब, जब मैंने ऐसे विश्वासियों का बड़ा सामना किया है, और मैंने 1 साल बैठ के फिर प्रार्थना की, परमेश्वर ऐसे विश्वासी मेरे चर्च में कभी ना आए परमेश्वर। एक विश्वासी था भाई साहब मेरे चर्च में, करनाल में, उस समय मेरे पास 10 लोग थे, और वहां पर वो भाई साहब हमेशा जब मैं चर्च लगा के चलता, मेरा पीछा करता था कि ये पादरी जो हम दान डालते हैं उसका क्या क्या करता है। अच्छा, मैं वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पे रहता था, गर्मी का मौसम था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपने दोस्त के साथ प्रचार करके, और भाई साहब पीछे से एक्टिवा लेकर आ गया। मेरा मन कर गया, मैंने कहा यार बड़ी गर्मी है, चल यार एक तिल्ले वाली आइसक्रीम ही खा ले। मैंने एक तिल्ले वाली आइसक्रीम खाई, इतने में एक्टिवा लेके आ गया और कहा अच्छा हमारे पैसे की आइसक्रीम खा रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा भाई साहब, मैंने कहा गाड़ी दौड़ा 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 दौड़ा, मैंने कहा विश्वासी आ गया। भाई साहब कई बार विश्वासी मिल जाते, मैं नहीं रुकता सुबह के सामने, मैं नहीं कहीं भी रेस्टोरेंट पे रुकता। हाँ, एक बार मैंने एक नई गाड़ी ली, मैं यहाँ पर हवेली के बाहर रुक गया। वो मेरे दोस्त बोले कह रहे नहीं लोग बड़ी ऐसी फोटो में खींच रहे हैं, फोटो में खिंचवा रहे हैं, नवी गाड़ी ली। और इसी समय मैंने कहा चल यहाँ आधी रात को 12 बज रहे, कौन जानेगा, हवेली भी बंद हो गई है, जलंधर की हवेली। मैंने कहा चल कोई नहीं। तो इतनी देर में मैंने देखा, मैंने कहा यार वो, मैंने कहा 60-70 लोग आ रहे हैं उधर से चले हुए, कह रहे वो गाड़ी देखने आ रहे हैं, गाड़ी नवी है ना, रेड कलर की गाड़ी, फोटो खिंचा रहे हैं। मैंने अच्छा चलो कोई नहीं, आने दो। जब वो खिड़की के पास पहुंच गए, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा गाड़ी देखने आए हो? कहते नहीं प्रॉफिट जी हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आप देख रहे हैं, आप 12 बजे यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, अभी चर्च में से बैप्टिज्म दे के निकल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो लड़के ने मेरा बड़ा पीछा किया कई साल। और आपको बता रहा हूँ कि एक बार ऐसे ही जब मैं चर्च में से निकला, मैंने कहा बाल खराब हो गए भाई साहब, कोई कार खड़ी थी, मैंने ऐसे करके कंघी करके करिया, और इतनी देर में पीछे से एक्टिवा लेके आया, कहता ओ बेटे हमारे पैसों की कंघी कर रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा तेरा। मैंने कहा भाई साहब पास्टर के तो जीभ होती नहीं आइसक्रीम खा ले, पास्टर के तो बाल होते ही नहीं जब खा ले। भाई साहब ये तो चाहते हैं हमारे चर्च में ऐसा गंजा पास्टर आए कोई। ये तो चाहते हैं इनके चर्च में कोई पास्टर आए जिसके जी भी ना हो, गूंगा ही कोई प्रचार करे। मैंने कहा भाई साहब परमेश्वर इस बंदे का इलाज कर कोई। और भाई साहब सवेरे ही बैठ जाता, जब मैं चलता घर से देखता, कह रहा सवेरे ये क्या करता है, शाम को क्या करता है, और ये कैसे इतना रिच होता जा रहा है। ये सोच रहा, लेकिन उसने देखा, कह रहा किराए के मकान पर रहता है, पेट्रोल भी कराए गाड़ी में डलवाता, और मैंने अपने दोस्त की गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, और उसी समय करता पेट्रोल पंप पे भी आ गया, पता नहीं कहां से आ गया। पहले मैंने पेट्रोल डलवाते ऐसे देखा, मैंने दिख तो नहीं रहा, आज तो नहीं दिख रहा कहीं। मैंने इधर से देखा, बहुत डरता हूँ उससे, मैं आज भी देखता हूँ ऐसे, पहले मैं ऐसे देखता हूँ दिख तो नहीं रहा, विश्वासी तो नहीं आसपास कहीं, फिर मैं बोलता हूँ जाओ पानी की बोतल ले आओ। और जब मैंने ऐसे इधर उधर देखा, जब तो आया नहीं मूर्ख, जब तेल डल गया फिर आगे कहता ओ बेटे हमारे पैसों की दूसरों की गाड़ी में तेल डलवा रहा। मैंने कहा तेरा भला हो जा। मैंने कहा भाई साहब तूने जलना है जितना जल, मैं तो आज से और ज्यादा ऊंचाई पर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी समझ रहे कि नहीं? कह रहे आप जितना जलते हो चलो। कह रहे अगर आज आपसे कोई जल रहा है समझ जाओ। उस दिन मैं समझ गया कि मैं कामयाब होने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की कोई आशीष मेरे ऊपर ठहरने वाली है। अगर मैं भड़क जाता उसके ऊपर, उसको चांटे लगाता, तो एक पाप में गिर जाता। आज बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं, बहुत सारे लोग पाप में गिर जाते हैं। बेवकूफा एक दिन हो टकर गया कहीं पे, मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी जिद कर रही थी, करी गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाने। मैंने कहा भगवान रहने दे, वैसे ही विश्वासी पीछे पड़े रहते हैं। और मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा चल कोई है नहीं भाई साहब, वैसे ही रेडी खड़ी खाली हरियाणा में। और मैंने कहा इसके पास भले मानस के पास कौन आएगा, मुझे क्या पता भाई साहब। उसकी एक्टिवा लेके वो मेरा पीछा करता है। रात के 8 बजे गोलगप्पा जैसे ही मुंह में डाला, कहता ओ बेटे मारे पैसे के गोलगप्पे खुआ रहा जनानी को। तेरी ऐसी मैंने कहा भाई साहब यहाँ भी पेंडा नहीं छोड़ रहा। एक दिन तो बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा इधर तेरा बाप इतने पैसे देके रखता है, तेल डलवाता है तेरी एक्टिवा में? बोलता नहीं ये बिजली वाली, ये बिजली वाली, इसमें तेल नहीं पड़ता। मैंने कहा तू बिजली वाली एक्टिवा का बहुत फायदा उठा रहा है। आजकल बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं बिजली वाली एक्टिवा का। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप जल रहे हैं, भुन रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, मुझे इतनी शर्म आने लगी जब भी मैं प्रचार करता था, सामने बैठ जाता था। मैंने कहा इसके लिए मैं कैसे बोलूं, मैं पैसे की बात का प्रचार करता ही नहीं था मैं भाई साहब। मैंने भाई साहब
3 साल उस चर्च में दान नहीं मांगा कभी। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना घबरा गया मैं, इतना होपलेस हो गया उसकी बातों को देखकर। मैंने कहा परमेश्वर ये मजाक उड़ाएगा, मैं दान नहीं मांगूंगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जब मजाक उड़ाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ। मैंने कहा अगर ये मेरा दान मांगने से मजाक उड़ा रहे हैं तो मेरी प्रमोशन होने वाली है और मांगूंगा। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ वो पास्टर होपलेस हो जाते हैं, दान मांगना बंद कर देते हैं। पास्टर की एक रिपोर्ट करा दो, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। मेरी जब रिपोर्ट कराते हैं मैं दुगनी प्रार्थना करना स्टार्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरी सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपको जितना आपसे कोई चले आप समझ जाओ आपकी प्रमोशन इस साल में डबल होकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं आपकी फैक्ट्रियां डबल होंगी, आपके बच्चे डबल होंगे, आपकी आशीषें डबल होंगी। आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ, बस ये कहना है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आज से अपने पड़ोसियों को उठता हुआ देखूंगा, आज से मैं अपने पास्टर को भी उठता हुआ देखूंगा, आज से मैं अपने विश्वासियों को, अपने दोस्तों को उठता हुआ देखूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनको ब्लेस करूंगा। आज जहां से मुझे लोग देख रहे हैं ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। बोलो ब्लेस हो जाएं वो लोग यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं मैं कह रहा हूं मिराकल होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। सारे अपने हाथों को उठाओ, बोलो हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तू रह अथे दी अथे, मैं चली इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। कह रहा तू रह यहीं इंडिया में, मैं चला इंग्लैंड। जो बुराई कर रहे हैं वो यहीं रहते हैं। याद रखना, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं और जो जलते नहीं किसी से, वो पूरी दुनिया में घूम कर आने वाले हैं। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो लोग जलन नहीं रखते उन लोगों के लिए लिख लेना मेरी भविष्यवाणियों को। आने वाले 2022 और 23 में परमेश्वर उनके बच्चों को पूरी दुनिया में घुमाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक साथ आपको 28 कंट्रियों का वीजा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। पहला शमूएल 16 के 14 में देखते कि शाऊल जिस दिन से दाऊद से जलने लगा उस दिन से क्या हुआ। मैं कह रहा हूं जितने लोग जलते हैं रिजल्ट देखो, रिजल्ट उस दिन से डिप्रेशन शाऊल के जीवन में आया। पढ़ो जरा पढ़ो। यहोवा का आत्मा हाँ। शाऊल पर से उठ गया हाँ। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। देखो क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ बाइबल क्लियर बोलती है, कह रहा जिस दिन से शाऊल कह रहा दाऊद से चिढ़ने लगा, जलने लगा, उसकी तरक्की को देखकर, उसकी प्रमोशन को देखकर। मैं कह रहा हूं कि वहां पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि उस दिन से परमेश्वर का आत्मा, कह रहा शाऊल अभिषेक था परमेश्वर का, एक विश्वासी की बात कर रहा हूं, उठ जाता है आत्मा। आज बहुत सारे लोगों को चर्च में जाते हैं और ये नहीं पता, वो लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं और फिर बोलते हैं पास्टर पता नहीं हमारे ऊपर अनॉइंटिंग काम नहीं कर रही, पास्टर पता नहीं हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। शाऊल परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन दाऊद से जिस दिन से जलने लगा, लिखा कह रहा उस दिन से कह रहे परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया और दुष्ट आत्मा उस दिन से उसको सताने लगी। इसका मतलब कि वो कई दिन तक पागल वाली आत्माएं उसका पीछा करने लगी, वो पागल हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अगर आज आप डिप्रेशन में हो, मैं कह रहा हूं कि आज कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई कर्जे में है, परमेश्वर का आत्मा उठ चुका है, उठा हुआ है। लेकिन याद रखना, कह रहे जितने लोग इस मैसेज को सुनने के बाद हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गलती में सुधार कर रहा हूं, परमेश्वर आज से मैं किसी से जलूंगा नहीं, आज से मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए आत्मा वापिस आएगा, आत्मा वापिस आएगा, आपकी तरक्की करेगा, आपकी प्रमोशन करेगा, आपको कामयाब करेगा, आपकी आशीष आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तेरी लड़की तेरे घर से भाग गई है, तेरी लड़की का तलाक हो गया है, तेरा पति पकड़ा गया पाप में, तेरे पति को जेल हो गई है, शराब पीते हो तुम, नशा करते हो, आपको बार बार आपको कोई जलील कर रहा है, लेकिन याद करना अगर तुम चुप हो, प्रार्थना कर रहे हो, याद रखना कि इसी साल के अंदर परमेश्वर तुम्हारे नाम को महान करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। दाऊद चुप रहा और दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया शाऊल की गद्दी पर। मैं कह रहा हूं कि अगर आज जितने लोग आपकी बुराई कर रहे हैं उनकी गद्दी गिरा दी जाएगी, उसी गद्दी पर आप बैठने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके शत्रुओं के बीच में
आपको इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप अपने शत्रु के सामने इस साल में सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाओगे। आमेन। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आप इसी साल में आपके बच्चे, जिन बच्चों ने आपका नाम कटा दिया था, नाक कटा दी थी, मैं कह रहा हूं वो वापिस आएंगे चर्च, वापिस आएंगे चर्च। आमीन बोलने वाले। आमेन। उनके बच्चे इस साल में मैं कह रहा हूं उनका नाम रोशन करेंगे, इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जो कोई आपके विचार आपको गिरा रहे हैं, जो आपके दोस्त आपको गिरा रहे हैं, आपका मन गिरा रहा है, अगर आपके अंदर शैतान गिरा रहा है आपको, मैं कह रहा हूं आपको उठने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप लाइट हो, लाइट, आप खुदा की लाइट हो। और खुदा की लाइट को नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर रखा जाता है। ये बात इंसान नहीं जानता, मसीह लोग जानते हैं। अगर आप जान चुके हैं तो इस हफ्ते के अंदर तुम सबसे ऊपर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। सबसे ऊपर आने वाले जो मुझे ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे बिजनेस, आज रात से भविष्यवाणी करता हूं ऊपर आएंगे, ऊपर। आमेन। जो नीचे डूबे हुए थे आज से तुम ऊपर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कितने लोग जानना चाहते हैं कि जलन से कैसे निपटा जाए? अगर ये बार बार आपके अंदर विचार आते हैं तो उससे निपटने का तरीका है, आप लिख सकते हैं। 4 सीक्रेट दे रहा हूं मैं आपको, जो ऑनलाइन चर्च आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लिखो। नंबर 1 कह रहे हैं कि इस जलन से अगर आपके अंदर बार बार विचार आते हैं तो उसी समय आप प्रार्थना में लगे रहो। नंबर 2 कह रहे हैं फाइट करने वाले बनो। कह रहे हैं जब तक अपनी प्रार्थना बंद न करो, जब तक वो विचार ना जाए, जब तक वो ख्याल ना जाए। कह रहे नंबर 3 कह रहे कि कनेक्शन रखो, गॉड के साथ कनेक्शन बनाए रखो। नंबर 4 कह रहे कि अगुओं के साथ जुड़े रहो, प्रेयर करने वाले योद्धा के साथ जुड़े रहो, अगुवे के साथ जुड़े रहो। कनेक्शन कैसे बनता है? कह रहे यीशु मसीह को गिराना चाहा लोगों ने, बदनाम करना चाहा, जलन किया उससे, पतरस से, पौलुस से जलन किया, लेकिन वो कनेक्शन रखते थे। रात के 12 बजे भी वो पहाड़ी पर जाते और कनेक्शन बनाते, गॉड के साथ प्रार्थना करते थे। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही कोई आपको जलन दे, जैसे ही आपके बारे में कोई बुरा बोले, उसी समय फटाफट घुटने टेको और पहाड़ी पर जाओ, अपने रूम में जाओ और प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं कि आपने कनेक्शन जोड़ा है। मैं कह रहा हूं कि आपकी तार टूटने वाली नहीं है, आप ऊपर जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि उस पेड़ पर पत्थर पर फल मारते हैं। सुन रहे हो? उस पेड़ के फल पर पत्थर मारते हैं जो फल पक जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जो खाने के योग्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। जो पक जाता है उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। अगर आज आप पर पत्थर मार रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम समझ जाओ तुम्हारी आशीषें चमकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तुम्हारी आशीषें आने वाली है। चर्च, अपने मनोबल को गिराओ नहीं, निराशा में मत आओ, अपने आप को डाउन मत करो। मैं कह रहा हूं कि आज से बोलना स्टार्ट करो कि इस साल में मेरा बिजनेस चमकेगा, इस साल में मेरे बच्चे चमकेंगे, इस साल में मैं आशीषित हो जाऊंगा। हर आशीष आपके लिए खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। पोती पर मूर्ति पूजक आदमी था, लेकिन वो समझ गया सीक्रेट को, जो मैंने बताया ये 4 सीक्रेट। उसने कहा मैं ऐसे व्यक्ति इसके साथ जुड़ूंगा जिसके अंदर यहोवा का आत्मा रहता है। मैं ऐसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ूंगा जो प्रार्थना करने वाली है। मैं ऐसे कुएं पर जाऊंगी, सामरी स्त्री बोल रही थी, जहां पर प्रार्थना करने वाला बंदा हो। आज आप कुएं को ढूंढ रहे हो, लेकिन अगर आपको कुआं मिल गया है, भटकना बंद करो। ये कुआं ताजपुर चर्च है आपके लिए, यहीं से आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला अगुआ है या नहीं है, कोई मिनिस्ट्री है या नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती रहेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस मैसेज को समझ गए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात से आपकी प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप तरक्की को देखोगे। पोती पर ने यूसुफ के साथ जुड़ने का फैसला लिया और परमेश्वर ने उसके देश को महान किया। मैं कह रहा हूं उसके देश को 7 साल के अकाल से बचाए रखा, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर आपके देश में प्रार्थना करने वाला है, मैं कह रहा हूं आपका देश रिच होने वाला है, आपके बच्चे रिच होने वाले हैं, आपका घराना रिच होने वाला है, आपका बिजनेस डबल होने वाला है। अगर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग आपके घर में हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर जलने भूलने वाले लोग आपके घर में हैं, इसलिए कह रहा है कि दुष्ट आत्माएं पीछा करेंगी शाऊल की तरह, पागल हो जाएंगे उनके बच्चे। मैं कह रहा हूं जो लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उनके घर से कभी डिप्रेशन नहीं जाता, इसलिए उनको नींद आती है और सो नहीं पाते, उनको बहुत सारी कमजोरियां शरीर में रहती हैं, रात रात जाग कर काटनी पड़ती है। कौन है वो लोग? कह रहा वो लोग हैं जिनको बस इस बात की चिंता है, पता नहीं साडा मकान कद बनेगा, फुप्पे दा बन गया, चाचे दा बन गया, और फलाने दा बन गया, साडा नहीं बनया, फलाने
फलाने ने गड्डी ले ली, साढ़े ने ली, अरे फलाने का बच्चा नौकरी लग गया, साढ़ा कद लगेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के पीछे डिप्रेशन घूमता है, दुष्ट आत्माएं घूमती हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं परमेश्वर उसका बन गया है, हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे मुंह से करे, तुम्हारा इंतजार आज रात खत्म होने वाला है। आमीन, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। चार आमीन बोलने वालों का आमीन, तुम्हारी आशीषें खुलने वाली आज रात। आमीन, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं वो चमक रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। आज अगर आप कोई जल रहे हो, अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज चर्च अपने आप को जांचो कि कहीं परमेश्वर मेरे अंदर तो ऐसी स्पिरिट काम नहीं करती, कहीं परमेश्वर ऐसी आत्मा मेरे अंदर तो काम नहीं कर रही। अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी स्टार्ट करो। आज कहो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर ऐसी आत्मा ना हो कि मैं कहीं पीठ पीछे किसी की बुराई करता हूं, या मैं परमेश्वर कहीं जल रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं नहीं जलूंगा, मैं दूसरों को ब्लेस करूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज से आपका बिजनेस 7 गुना चमकने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखो, कामयाब लोगों के से ही जलते हैं लोग, और कामयाब लोगों पर ये आशीषें ठहरती हैं। आपके पर आशीषें ठहरने वाली हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज से आपके परिवार चमकने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं 2022 आने वाले साल से पहले मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, आपका बिजनेस शाइन मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और उस जलने वाली आत्मा को अपने अंदर से डांटना स्टार्ट करो। बोल, निकल मेरे अंदर से, निकल मेरे बच्चों के अंदर से, निकल बैड विचार मेरे अंदर से। वो डांटो, डांटो उस आत्मा को जो आपको तरक्की नहीं करने दे रही। डांटो उस आत्मा को, डांटो आज उस आत्मा को जो आपको ऊपर प्रमोशन नहीं आने दे रही, जो आपके बच्चों की आशीषें नहीं आने दे रही, जो आपके पासपोर्ट पर वीजा नहीं आने दे रही, जो आपकी हीलिंग नहीं आने दे रही। डांटो जलन वाली आत्मा को जो आपके बच्चों का घर बसने नहीं दे रही। डांटो जलन वाली आत्मा को, बोल निकल मेरे अंदर से, बाहर, बाहर मेरे विचारों से, मेरे बच्चों से निकल जा बाहर। डांटो आज, आज डांटने की जरूरत है। अपने हाथों को हिलाओ, डांटते चले जाओ। डरो नहीं, रो नहीं, चिल्लाओ नहीं। ये रोने का चिल्लाने का साइन नहीं है। मैं कह रहा हूं ये प्रार्थना करने का साइन है, स्तुति करने का साइन है, हालेलुया बोलने का साइन है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें डबल होकर आने वाली है। आपकी आशीषें चमक कर आने वाली है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से कहते रहो, जोर से कहते रहो खुदा के सामने। आप चमकोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, आप चमकोगे, आप चमकोगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग अपने हाथों को हिला रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कि आज से परमेश्वर ये चमकने लगे, इनका घराना चमकने लगे, इनके बच्चे चमकने लगे। ये लोग आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खोले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जैसे यूसुफ एक ड्रीम्स के कारण, अब मैच्योरिटी के कारण वो पाप में गिर गया, मेरे पिता मुसीबतों में गिर गया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे चर्च के लोगों के अंदर आज से मैच्योरिटी आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका बोलना सही हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके अंदर से घमंड की आत्मा चली जाए, जेलस की आत्मा चली जाए। ये आज से ब्लेस करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करने वाले हो जाए एक दूसरे को। अगर आप ब्लेस करने वाले हैं आज से, मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2022 आने से पहले आपके बच्चे चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप चमकोगे। एक माइक लेकर आए पादरी, फटाफट मेरे पास अपने